नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के सुंदरपुर क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात सब इंस्पेक्टर और सिपाही पर हमले की जानकारी मिलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सुंदरपुर में कुछ मनगढ़ों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की और दुर्व्यवहार भी किया है। पुलिस पर हमले की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी, सीओ भेलपुर प्रीति त्रिपाठी सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों की छानबीन में जुट गए हैं। पुलिस पर हमला करने के आरोप में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल, विकास पटेल, बिंदु पटेल और संतोष पटेल सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि घटना में शामिल कोई भी व्यक्ति हो उसे कानून के दायरे में लाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि दबिश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। में जनपद वाराणसी में एक सुंदरपुर पुलिस चौकी है जो लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी कंटेनमेंट जोन बना रहे थे। उसी समय थाने से सूचना आई चौकी प्रभारी के पास कि एक व्यक्ति शहजाद नाम का है जो किसी को धमका रहा है। शिकायतकर्ता से पूछताछ के लिए वहाँ पे फैंटम से 2 कांस्टेबल बाइक से गए और वो पूछताछ कर ही रहे थे। तब तक वहाँ पे 2-3 लोग और बैठे थे बिना मास्क के थे, वो लोग भी आ गए और वो जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी, जिसके विरोध में पूछताछ कर रही थी, उनके दोस्त भी थे। इसमें पुलिस ने उनसे बिना मास्क का कारण पूछा तो उस पर अभद्रता शुरू हो गई और काफ़ी गाली गलौज किया वहाँ पे। इसी समय पुलिस ने भी अपने चौकी इंचार्ज को बुलाया और दूसरे पक्ष ने भी 5-6 लोगों को अपने घर से बुला लिया और वहाँ पे शुरुआती दौर में चूँकि पुलिस की संख्या कम थी तो काफ़ी अभद्रता की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई। हमारे सुंदरपुर चौकी के कुछ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल यहाँ पे गश्त कर रहे थे और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा प्रतीत हुआ कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इन्होंने उनकी टोका टोकी की, इस पर उनके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई और इस संबंध में यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है और जो लोग भी इसमें सम्मिलित रहे उनकी हम जो CCTV फुटेज है वो भी निकाल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है। और कानपुर में शूटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घेरकर गोलियां बरसा दी। इसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना के बाद पुलिस के अलावा राज्य में अपराधियों के प्रति काफी गुस्सा है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी युवजन सभा महानगर अध्यक्ष विकास यादव बच्चा के नेतृत्व में कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के विकरू गांव में अपराधी से हुए मुठभेड़ में क्षेत्राधिकारी सहित 8 पुलिसकर्मियों की अपराधियों द्वारा हत्या में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी गई। युवजन सभा महानगर अध्यक्ष विकास यादव बच्चा ने कहा, हमारे पुलिस के जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। प्रदेश सचिव राजू यादव ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों का हौसला तोड़ने की जरूरत है क्योंकि ये अपराधी समाज के दुश्मन होते हैं। प्रदेश सरकार को अगर कानून संभालने में नाकामी नजर आती है तो इस्तीफा देकर मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुलिस इन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करे। वक्ताओं में एक स्वर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के सिवली थाना के अंतर्गत जो अपराधियों द्वारा सीओ इंस्पेक्टर और 8 पुलिसकर्मियों की जघन्य हत्या की गई, निश्चित रूप से यह घटना इस देश को दहला देने वाली घटना है। जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस वाले, जब इस प्रदेश के अंदर उनकी ही सुरक्षा नहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा अपराध हो रहा है ये कहने की बात नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमारे शहीद पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है, दोषियों को हत्या की सज़ा दिया जाए और उन पुलिसकर्मियों को 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार वालों को नौकरी देने का काम करे। और सरकार जिस तरीके से हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है, सरकार को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के विकरू गांव में अपराधी से हुई मुठभेड़ में क्षेत्राधिकारी सहित 8 पुलिसकर्मियों की अपराधियों के द्वारा हत्या में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कानपुर की घटना के बाद जहां एक तरफ पुलिसकर्मियों में रोष व्याप्त है तो वहीं काशी की जनता नम आंखों से शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दे रही है। इसी कड़ी में आज वाराणसी के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर पर आमजन मानस ने मौन रखकर मोमबत्ती जलाकर शहीद पुलिसकर्मियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने योगी सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में
अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते करते उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया गया है। आए दिन हत्या व बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान कहा गया कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। इसके साथ ही शहीद प्रत्येक पुलिसकर्मियों के घर वालों को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग की गई। देखिए, आज हम लोगों ने बड़े ही भारी मन से और अपने इस यूपी पुलिस के लिए जो कानपुर में जो है आज 8 सीओ समेत जो है 8 पुलिसकर्मी निर्मम तरीके से अपराधियों के द्वारा उनको गोलियों से भुना गया। उसमें जो मुठभेड़ में मारे गए हमारे जो 8 पुलिसकर्मी हैं, उनके आत्मा के शांति के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार भारत माता मंदिर में आज हम लोगों ने कैंडल जला करके अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दिया है, अपना नमन अर्पित किया है। और साथ में योगी सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि योगी जी, आप संत आदमी थे, महात्मा आदमी थे। आपने जब शासन और सत्ता संभाला उत्तर प्रदेश का, तो आपने कहा था कि हमारी प्राथमिकता अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ये अपराध तो आपके छातियों पर चढ़ करके तांडव कर रहा है। आज हम लोगों ने कानपुर में 8 पुलिसकर्मी जो मुठभेड़ में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और योगी सरकार जी जो नारा लगाए थे कि अपराध मुक्त काशी, अपराध मुक्त भारत, कुछ नहीं कर पाए योगी जी आपके सरकार में जो पुलिसकर्मी 24 घंटा जनता की सेवा करते हैं, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए। वाराणसी में 2 दिनों पूर्व कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति के शव के साथ अस्पताल में दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी। इस मामले की शिकायत को लेकर प्रगतिशील युवा मोर्चा की महिला नेता रीबू श्रीवास्तव ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करके पत्र सौंपा और उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। एक बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, उनको कोरोना पॉजिटिव आया, वो एडमिट हो गए बीएचयू में। और उसके बाद उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो भी देखिए एकदम दिल को छू लेने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ले चलो, नहीं तो यहाँ मेरी हत्या हो जाएगी। वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमें यहाँ दवाई नहीं मिल रही है, रात भर चिल्लाते रहो, यहाँ कोई मुझे सुनने भी नहीं आ रहा है। कितनी दर्दनाक स्थिति है कि एक आदमी बिल्कुल महामारी से जिसकी मौत हो जा रही है, उसको हम उसका इलाज तो दूर, हम उसके। और बीते दिनों चौबेपुर के कमोली गांव में गोली मारकर चंदौली निवासी अधेड़ की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिन दहाड़े चौबेपुर थाना क्षेत्र में सर में गोली मारी हुई लाश पुलिस को बरामद हुई थी। एक दिन बाद मृतक राकेश श्रीवास्तव के परिजनों ने शव की शनाख्त की थी। पुलिस ने पूरे प्रकरण का मामला साफ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण MP सिंह ने बताया कि मृतक राकेश श्रीवास्तव जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था। कुछ दिन पूर्व मृतक ने एक जमीन का सौदा किया था और उसके एवज में मिले पैसे को खर्च कर दिया था। इस मामले में आरोपी और मृतक के पार्टनर भगवान सिंह को यह बात नागवार गुजरी। उसने अपने 2 साथी पुनीत और अपने बाबूलाल के हाथों राकेश की हत्या करवा दी। वारदात के दिन आरोपी भगवान सिंह और एक अन्य साथी अमन के साथ मौके पर मौजूद था। हत्या करने के बाद वे वहां से फरार हो गए, जबकि पुनीत और बाबूलाल पास के ही गांव में छुप गए थे। मामला कुछ शांत होने के बाद दोनों ही नदी के रास्ते चंदौली जाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस को वारदात में इस्तेमाल किए गए असलाह और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में हिस्सा न मिलने का है और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बनाकर सभी संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में चौबेपुर थाने पर FIR पंजीकृत हुई अज्ञात के विरुद्ध। अगले दिन मृतक की पहचान हुई और हम लोगों ने उस पर काम किया। मृतक जिस बाइक पे चल रहा था उसकी हम लोगों ने पहचान की। भगवान सिंह जो कि चंदौली का ही रहने वाला है, उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ इनको भरोसे में लेके यहाँ आए और सुनसान रास्ते पे नाहर पुलिया के पास कमौली पे इन पे फायर करके इनकी हत्या कर दी। इस संबंध में आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 2 अभियुक्तों की तलाश की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही घाट किनारे रोजी रोटी की तलाश में बैठे पंडा लोग अपनी चौकियां हटाने लगे हैं। पूर्वांचल सहित पूर्वी उत्तर भारत में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। इसी के साथ ही गंगा का पानी अब सीढ़ियों पर आना भी शुरू हो गया है। गंगा के बढ़ाव को देखते हुए घाट किनारे चौकी लगाकर बैठने वाले पंडा समाज के लोग अपनी चौकियां नीचे से हटाकर अब ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दिए हैं। पंडों का कहना है कि गंगा के जलस्तर में बढ़ाव होना शुरू हो गया है और ये कब तक बढ़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग अभी से सावधानी बरतना शुरू कर चुके हैं। गंगा जी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, फिर ऊपर रख दिया जा रहा है। अभी कल से करीब 1 सीढ़ी आया है। ये सब टिहरी बांध में जगह जगह जो गंगा जी को कैद करके रखा गया है, वहाँ बांधों में पानी ज़्यादा हो गया, इसीलिए बांध वाले सब छोड़े हैं।
और अनलॉक 2 में प्रशासन ने जो छूट दी है उसका असर भी दिखने लगा है। प्रशासन ने घाटों पर नाव संचालन की अनुमति दी है, तो वहीं शहरवासी घाटों पर टहलते दिखाई दे रहे हैं। इससे घाटों की रौनक लौटती नजर आ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए घाटों पर होने वाली भव्य आरती को रोककर रोजाना सांकेतिक आरती की जा रही है। सावन का महीना 6 जुलाई से सोमवार से शुरू हो रहा है और सावन माह में हर साल देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी अपने त्यौहार को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देश में फैले कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां सावन महीने में कांवड़ियों के आगमन पर रोक लगा दी गई है, वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को आने वाले भक्तों को कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ दर्शन करवाने की व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन की ओर से परिसर में की जा रही है। उनके लिए न केवल वह सारी परंपरागत व्यवस्थाएं, चाहे पानी, शौचालय, साफ सफाई और प्रॉपर उनके जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी व्यवस्था, इसके अलावा ये जो व्यवस्थाएं ये सब न केवल यथावत रहेंगी और बेहतर की जाएंगी, बल्कि वे सारी व्यवस्थाएं जो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है किसी ऐसे स्थान पे, किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पर बड़ी संख्या में। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और आध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात हम करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तु शिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।